दोस्तों नमस्कार। इस समय हम बागपत में हैं और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि जो चुनाव के रुझान हैं उन पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है और वो किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को और बागपत में क्या होने जा रहा है। हम सबसे सीनियर बैठे हुए यहाँ चेयरमैन साहब, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। चेयरमैन साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी, ठीक क्या है। होने जा रहा है बागपत में? बागपत जीतेंगे, कितने वोटों से जीत रहे हैं? लगभग 1 लाख प्लस जीतेंगे। यहाँ ये चर्चाएं बहुत तेज थी कि बीजेपी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं में कोऑर्डिनेशन नहीं है। शुरुआती कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई तो उसमें कुछ डिस्प्यूट भी हुए। थोड़ा बहुत दोनों संघर्षशील पार्टी है, थोड़ा बहुत 19-20 था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया सब एक दूसरे के मान सम्मान पर आ गए। आप राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आसपास की सीटों को किस तरह से देख रहे हैं आप? मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा है? अब ज़्यादा अच्छी संभावना है बीजेपी के प्रति, कैराना, अच्छी संभावना है। सहारनपुर सहारनपुर तो शायद पिछड़ और बिजनौर, बिजनौर में जीतेंगे। गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर। हाँ, लगभग अच्छे रिजल्ट होंगे। अभी जो रुझान है उनमें 50-50 का मुकाबला चल रहा है। हाँ, तो जैसे ही 35 से ज़्यादा सीटों पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आ गए। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ना, जैसे बागपत विधानसभा हमारी, हम बागपत से काउंटिंग शुरू हो तो यहाँ एमएलए एमपी कोई भी चुनाव हो 3-4-5 हज़ार से हार के चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएं जीतते चले जाएं। आप क्या कहना चाहेंगे? एनडीए गठबंधन जीतेगा। कितना मार्जिन रहेगा बागपत? बागपत में 1 लाख से ज़्यादा होगा। सागवान जीतेगा। अग्निवीर तो बड़ा मुद्दा था, क्या उसको लोगों ने काउंटर नहीं? या असर नहीं पड़ेगा उसका कोई। महंगाई, बेरोजगारी का कोई असर था? जी, यहाँ पे कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा। आप ये पूछ रहे थे कि भाई जैसे कि बीजेपी लोकदल कार्यकर्ताओं में वो नहीं रहा फैक्ट, लेकिन ऐसा नहीं था। ये तो एक मीडिया की थोड़ा वो चर्चा थी कुछ लोगों ने, लेकिन आम जनता ने जो कोई विरोधी भी थे उनको नकार दिया। और ये कह रहे हैं कि अंदर पूरे पश्चिम के अंदर सिर्फ एक सहारनपुर सीट जा सकती है और टोटल की टोटल जीत एनडीए जीतेगा। ये कह रहे हैं सब बीजेपी जीत रही है। बिल्कुल जीत रही है। तो मुद्दे कहाँ गए जिन पे आप लोग साल भर पहले तक लड़ रहे थे? कौन से, मतलब आरएलडी? हाँ, आप लड़े अग्निवीर के मुद्दे पे, आप लड़े हाथरस पे, तमाम पंचायतें जयंत चौधरी जी कर रहे थे। वो ऊपर उन लेवल की हाईकमान की बात है, पता नहीं क्या बात हुई होगी उनकी। आपका मन बदल गया, मतलब आपको दिक्कत नहीं हुई? पूर्णतः सहयोग एनडीए के पक्ष। ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से मन से लड़े। सच है ये बात? बिल्कुल सही है। कितनी से आप मान रहे हैं कि जीत हो रही है यहाँ? 2 लाख से ऊपर जीतेंगे। कैसे कैसे ये समीकरण कैसे बना? ये समीकरण आप देखिए, अभी 6 राउंड हुए हैं और 50 पे हम आगे पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि 22 और 23 चरण की 25 चरण तक की भी गणना होगी तो हम 2 लाख से ऊपर जाएंगे। हमारे साथ सुखवीर सिंह गठीना जी भी हैं, आरएलडी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अध्यक्ष जी का हुलिया बस और आपकी अपनी राय भी कुछ होगी। आप लगातार सक्रिय रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो आपकी रीडिंग क्या थी जब आप लोगों के बीच में जा रहे थे? तो क्या लोगों को कन्विंस करने में आपको समस्या आई? अग्निवीर जैसा बड़ा मुद्दा था, किसानों के मुद्दे थे, महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आपने क्या महसूस किया? महंगाई, अग्निवीर या जो मुद्दे हम लोगों ने पहले खड़े किए हैं उन पर अब सरकार बनने पे मंत्रिमंडल में और राजग के लोगों से मिलकर विचार किया जाएगा और यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि उन मुद्दों का निपटारा हो। मंत्री कौन बन रहा है? मंत्री के संबंध में तो पहले बहुत बड़ी बात है कहना। मंत्री तो आपने कहा ना अभी कि मंत्रिमंडल में बात रखेंगे, तो कौन बनने जा रहा है आपकी? मंत्रिमंडल में तो कोई भी रख सकता है, जो मंत्री नहीं है वो भी किसी मंत्री की मार्फत रख सकता है अपनी बात को। तो वो बात रखी जाएगी और उन सब मुद्दों पर विचार कराया जाएगा और उम्मीद ये है कि उनमें सब में जो है हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। और जहाँ तक आम जनता की बात है, आम जनता अब पश्चिम में राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा गठबंधन के साथ है। ये गठीना जी ने कहा कि आरएलडी और भाजपा का जलवा चल रहा है। हाँ बिल्कुल चल रहा है। कैसे लगता है आपको? इक्वेशंस तो टोटली बदल गए। दोनों की वोट प्लस होकर रिकॉर्ड वोटों से जीत होगी। शास्त्री जी, जी बताइए। क्या लगता है आपको, क्या होने जा रहा है? अब के जी एनडीए 400 पार होने जा रहा है जी।
बागपत में क्या हो रहा है? बागपत में 2 लाख से अधिक से जीत होगी जी। कहाँ से आएंगे इतने वोट? छठे राउंड में 50,000 से आगे हैं जी। 27 राउंड में 2 लाख से प्लस जाएंगे जी। शुरुआत में हम देख रहे थे कि छपरोली में भी संघर्ष चल रहा था। वो तो चला था, थे आगे जी। अब धीरे धीरे लीड होती जाएगी जी। 2 लाख प्लस होंगे जी। 5 सीटों में कितनी सीटों पे आगे रहेंगे? जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं बागपत में, लोकसभा में, उनमें से किस किस में जीत रहे हैं? पांचों पे ही आगे रहेंगे जी। कोई भी सीट हमारी हल्की नहीं है जी। कोई भी सीट हमारी हल्के में नहीं है। पांचों विधानसभाओं में सबसे बड़ी लीड कहाँ से? सबसे बड़ी लीड होगी सिवाल खास में, मोदी नगर में भी अच्छी लीड होगी। ये कह रहे हैं कि सिवाल खास छपरोली को पछाड़ देगा। बिल्कुल पछाड़ेगा। मोदी नगर भी, सिवाल खास भी, छपरोली भी और बड़ौत भी, सारी पांचों विधानसभाओं पे अच्छी जीत होगी। तो क्या छपरोली पीछे रह जाएगी इस बार? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अच्छा। हाँ, ये क्योंकि कह वहाँ रहे हैं पे कि सिवाल आगे नहीं, जा- वहाँ युवाओं का जोश और बुजुर्गों का आशीर्वाद, तो ऐसे कैसे पीछे रह जाएगी? लोगों ने मिलकर इस पर काम किया है, तो इस ये कह रहे हैं छपरोली आगे रहेगी। नहीं, छपरोली और सिवाल खास बराबर चलेंगे। सिवाल खास में काफ़ी वोट है, काफ़ी अच्छी लीड है। आपका गांव कौन से? मेरा बागपत में बड़ौत विधानसभा में पड़ता है, बिचपड़ी गाँव। बड़ौत पीछे रहेगी क्या? नहीं, बड़ौत पीछे नहीं है। जीत रहे हैं, लीड ले रहे हैं वहाँ भी हम। ये कह रहे हैं कि सारी विधानसभा सीटों में मुकाबला है। नहीं, मुकाबला कहेगा, पांचों विधानसभाओं में जीतेंगे। बागपत बागपत भी, छपरोली बागपत बहुत चुनौतीपूर्ण रहती है हर बार। ना आपकी बार नहीं रहने की चुनौतीपूर्ण, अब की बार मोदी नगर में क्या सीन है? मोदी नगर में भी अच्छे ही चल रहा है सर। आप क्या करते हैं? मैं तो बिजनेस करता हूँ सर। अच्छा। हाँ जी। तो बताते हैं कि कारोबारी तो बड़े परेशान है जीएसटी की हम वजह तो से। नहीं है परेशान सर जी। अच्छा। तरक्की हो रही है देश में, और क्या चाहिए? और इससे बढ़िया क्या है? रात के 12 बजे भी कहीं से निकल के चल सकते हैं। ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है। हाँ, बिल्कुल डेवलपमेंट हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है और भाई जनमानस सुरक्षित है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? सब बुनियादी ये सुविधाएं। कब से ठीक हुआ है सब? पिछले जब से जैन जी इधर आए तब से ठीक हुआ है या पहले से? नहीं नहीं, पहले से ही ठीक है। जैन जी का इसमें और सहयोग है। जैन जी जो है अच्छे अच्छे सुझाव देकर के डेवलपमेंट की प्रक्रिया को और आगे बढ़ा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर में भी उनका सहयोग है। आपको क्या लगता है कि पश्चिम का सीन क्या होने जा रहा है? मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान जीतेंगे? संजीव बालियान जीतने की उम्मीद है। मंत्री कौन बन रहा है, जैन चौधरी या संजीव बालियान? मंत्री तो जैन या डॉक्टर सांगवान बन रहे हैं? हम तो डॉक्टर सांगवान को चाहते हैं, हो सकता है वो बन जाएं। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर सांगवान ही मंत्री बनेंगे। नहीं, जैन चौधरी। जैन चौधरी बनेंगे। जैन चौधरी। और संजीव बालियान? संजीव बालियान तो अभी कुछ नहीं कह सकते, शाम तक इंतजार करो सर। वो उनकी अपनी पार्टी के नेता हैं, वो हार सकते हैं क्या? अभी कुछ नहीं कह सकते, शाम तक जीतेंगे। वो जीत गए तो मंत्री जैन चौधरी बनेंगे कि संजीव बालियान? चौधरी तो बनेगा। अच्छा। कैबिनेट मंत्री बनेगा। ये तो बनना ही है। अच्छा, कितने एमपी आ रहे हैं जैन चौधरी के? कितने आ रहे हैं? कहते सारे आ रहे। सारे। पश्चिम में पश्चिम में सारा प्रभाव जैन चौधरी का। जितने जीतेंगे पश्चिम में जैन चौधरी के प्रभाव से जीतेंगे। जयंत नहीं आते तो बीजेपी हार जाती है। हार जाती है, इबा धरती मिल जाती है। ये सही है। ये कह रहे हैं कि अगर आरएलडी नहीं आया होता तो भाजपा सारी सीटें हार जाती हैं। हाँ जी, यही बात है। इनसे माहौल बना, आरएलडी से माहौल बना। यहाँ जो किसान थे नहीं नाराज, वे किसान सब एक हो गए और सब आदमी, ये छत्तीस बहुत आदमी साथ। यहाँ कई लोगों का कहना है कि आरएलडी के आने की वजह से भाजपा का माहौल बना। कितनी सच्चाई है इसमें? माहौल तो पहले ही अच्छा था, वो डबल अच्छा हो गया। डबल फर्क पड़ा इससे? आरएलडी का जो है पश्चिमी यूपी में अच्छा प्रभाव है, तो इससे हेल्प तो मिली है बीजेपी का। आरएलडी ना आती तो नुकसान उठाना पड़ता बहुत जी। हाँ। लेकिन मुकाबला बागपत में फिर भी बहुत कड़ा हुआ। नहीं, मुकाबला कहाँ हो रहा खड़ा। शुरुआत में तो देख रहे थे 1 लाख से ज्यादा जीत होगी हम। अच्छा। 40 प्लस जा लिए, 40 प्लस जा चुके अभी। कह रहे हैं 1 लाख से जीत रहा है। बिल्कुल आरएलडी का इस्ता जीता है। क्यों जीत रहा है? क्या ताकत? आरएलडी भाजपा साथ होगी ना, इस वजह से आरएलडी वाले सब समर्थक जी ये जान भी चले चर्चा गए है हैं। कि बीजेपी के वोटर नहीं, यहाँ जितने भी जमा दिखाई दे रहे हैं ज़्यादातर आरएलडी वाले हैं। अच्छा। ये आरएलडी वाले समर्थक हैं तो साथ में थे। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, पांचों विधानसभाओं में हम पीछे है, उसमें हार का आए थे मोदी नगर से 2 बार। चौधरी साहब भी, जैन साहब भी। अब क्या वहाँ से जीत के चले, सारी पंचों में जीतेंगे। ये कह रहे हैं कि पांचों विधानसभा सीट में आरएलडी जीत रहा है। हाँ जी, पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, बहुत अच्छी वोटों से। कितना अंतर रहेगा? कम से कम 1.5-2 लाख का। क्या वजह है कि ये अंतर इतना बड़ा हो रहा है तमाम मुद्दों के बावजूद? न मुद्दे नहीं, भाजपा की लहर है, लोकदल का गढ़ है बागपत लोकसभा। कह रहे हैं कि लोकदल का गढ़ है ये।
जी गढ़ है बागपत लोकसभा तो जीत रहे हैं सांगवान। जीत रहे जी, बढ़िया अच्छे मार्जिन से। यहाँ बैठे अधिकांश लोगों का कहना है कि डॉक्टर सांगवान 1 लाख से 2 लाख के बीच में कहीं जीत रहे हैं और उनका ये भी मानना है कि वेस्टर्न यूपी की सारी सीटों पर आरएलडी के बीजेपी के साथ आने से ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है बीजेपी को और ये कॉम्बिनेशन आगे बढ़ेगा, चूँकि इस पूरे इलाके में 2014 और 2019 में बहुत सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पिछले 10 साल में आरएलडी बहुत मजबूती से इस बेल्ट में खड़ा था। अब दोनों के साथ आने से ये ताकत बढ़ी है, इसलिए इंडिया गठबंधन को बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला है। देखते हैं शाम तक क्या होता है। आइए दिखाते हैं आपको और बहुत कुछ चीज़ें।